नमस्कार बच्चों, आज मैं आपके सामने आरोह भाग 2 पाठ्यपुस्तक के काव्य खंड में कवितावली पाठ की व्याख्या समझाने जा रही हूँ, जो कि उत्तरकांड से लिया गया है और गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित है। गोस्वामी तुलसीदास का जन्म 1532 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में राजापुर गांव में हुआ था। तुलसीदास जी मानव मूल्यों के उपासक कवि थे। अपने गुरु की कृपा से इन्हें राम भक्ति का मार्ग मिला। अपनी काव्य प्रतिभा के बल पर इसी मार्ग का अनुसरण करते हुए तुलसीदास ने अपनी लेखनी के द्वारा अपने आराध्य देव मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के माध्यम से नीति, स्नेह, शील, विनय, त्याग जैसे उदात्त आदर्शों को प्रतिष्ठित किया। राम भक्ति पर आधारित रामचरितमानस इनकी सर्वश्रेष्ठ रचना है। कवितावली, गीतावली, दोहावली, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका इत्यादि इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। प्रस्तुत पाठ जो काव्यांश ये कवितावली है, इसमें तुलसीदास जी ने लोक मंगल की साधना को सर्वाधिक महत्व दिया है और उनका मानना है कि लौकिक संसार के जो सारे कष्ट हैं वह श्री राम का नाम लेने मात्र से ही दूर हो जाते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी अपने काव्यांश में कहते हैं कि किस भी किसान कुल बनिक विकारी भाट, चाकर चपल नट चोर चार चेट की, पेट को पढ़त गुण गढ़त चढ़त गिरी, अटत गहन गन अहन अखेट की, ऊंचे नीचे करम धर्म अधर्म करी, पेट ही को पचत बेचत बेटा बेट की, तुलसी बुझाई एक राम घन श्याम हिते, आगे बढ़ाओ हिते बड़ी है आगे पेट की। प्रस्तुत संदर्भ आप लिखेंगे कि प्रस्तुत कवि पाठ्य पुस्तक का नाम लिखना है, जो कि गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचा हुआ है और कवितावली में कलयुग वर्णन प्रसंग से उद्धृत है। कलयुग वर्णन के प्रसंग से यह कवितावली पाठ उद्धृत है। तो प्रस्तुत कविता में काव्यांश में लोगों पर कलयुग के प्रभाव का तुलसीदास जी ने विस्तार से वर्णन किया है। तुलसीदास जी कहते हैं कि कलयुग के प्रभाव में आकर लोग ऐसे हो गए हैं कि श्रमजीवी, किसान, व्यापारी, भिखारी, भाट, सेवक, चंचल नट, दूत और बाजीगर। बाजीगर कौन होते हैं? जो विभिन्न प्रकार के करतब दिखाने वाले होते हैं। ये सब पेट की भूख शांत करने के लिए अनेक उपाय रचते हैं, पर्वतों पर चढ़ते हैं और शिकार की खोज में दुर्गम वनों में विचरण करते रहते हैं। पेट को पढ़त गुण गढ़त चढ़त गिरी, कहाँ पे? पर्वतों में चढ़ते रहते हैं और शिकार की खोज में दुर्गम वनों में विचरण करते रहते हैं। अटत गहन गन अहन अखेट की, सब लोग पेट के लिए ही ऊंचे नीचे कर्म तथा अधर्म अधर्म करते हैं। सब लोग पेट के लिए ही क्या करते हैं? जो भी कर्म करते हैं, ऊंचा कर्म, नीचा कर्म, धर्म अधर्म की, ये कार्य जो है वह पेट की हुई को पचत बेचत बेटा बेटी की, ऊंचे नीचे कर्म और धर्म अधर्म की जो कार्य है वह अपने पेट के ही खाते आखिर में अपने बेटा और बेटी को बेच भी देते हैं। कहते हैं तुलसीदास जी ने अपने समय की विषम आर्थिक परिस्थितियों का वर्णन करते हुए कहा है कि आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण जन सामान्य कोई भी बुरा से बुरा काम करने के लिए विवश है। लोगों की यह विवशता गरीबी और बेकारी के कारण हो सकती है। कवि की दृष्टि में पेट की आग अर्थात जो भूख की ज्वाला जंगल में लगने वाली आग बड़वाग्नि से भी अधिक भयंकर और कष्टदायक है। पेट क्या है? आगे बड़वागी ते बड़ी है आगे पेट की। जो जंगल में लगने वाली बड़वाग्नि है उससे भी अधिक भयंकर और कष्टदायक क्या है? पेट की आग है।
और इस भूख से उत्पन्न जो स्थितियां हुए अत्यंत कष्टकारी हैं। लेकिन सर्वाधिक विषम एवं मार्मिक स्थिति वहां दिखाई देती है जब पेट की आग बुझाने के लिए लोग अपने बेटे बेटी तक को बेचने के लिए मजबूर हैं। पेट ही को पचत बेचत बेटा बेटी की, मतलब यह स्थिति इतनी कष्टदायी हो गई है कि लोग पेट की आग के लिए अपने बेटे बेटी तक को बेचने के लिए विवश हैं। और पेट की यह आग ही मनुष्य को धर्म अधर्म करने पर मजबूर करती है। उनके अनुसार सभी लोग, मतलब अर्थात पूरा समाज ही इससे दुखी है। तुलसीदास जी कहते हैं, बुझाए एक राम घनश्याम ही थे। जैसे कि अग्नि प्रज्वलित होने पर अगर बादलों की द्वारा वर्षा के द्वारा ही वह आग बुझती है, उसी तरह से यह पेट की आग को हमारे जो आराध्य एक श्री राम है, वही इस पेट की ज्वाला को शांत कर सकते हैं। वो क्या कहते हैं कि केवल राम रूपी जो घनश्याम है, उसके द्वारा ही यह आग बुझाई जा सकती है। इसमें अवधी भाषा का प्रयोग हुआ है और किसवी किसान कुल बेचत बेटा बेट की पदों में अनुप्रास अलंकार है। राम घनश्याम में रूपक और आगे बढ़वागी ते बड़ी है आगे पेटिक में व्यतिरिक्त अलंकार का सुंदर प्रयोग हुआ है। आगे काव्यांश है, खेती न किसान को भिखारी को न भीख बली, बनित को बनिस न चाकर को चाकरी, जीविका विहीन लोग सीत्यमान सोच बस, कहे एक एकन सो कहाँ जाई का करे। वेदो पुराण कही लोकहो बिलोक्यत, साकरे सबे पे राम राम रे कृपा करी, दारिद्र दसानन दबाई दुनी दीन बंधु, दुरित दहन देखी तुलसी हाहा करी। क्या कह रहे हैं तुलसीदास जी? तुलसीदास जी प्रस्तुत कवित्व में चारों ओर जो फैलिक आर्थिक दुर्दशा है, उसको अपने जो आराध्य राम है उनसे दूर करने की प्रार्थना दीनता के साथ करते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि हे राम, वर्तमान समय में किसानों द्वारा खेती नहीं होती, खेती न किसान को, भिखारी को न भीख, और भिखारी को भीख नहीं मिलती, व्यवसायों का व्यापार नहीं चलता, और नौकरी करने वालों को नौकरी नहीं मिलती, न चाकर को चाकरी। इस प्रकार जीविका विहीन हो जाने के कारण सब लोग दुखी एवं शोक के वश में होकर एक दूसरे से कहते हैं कि कहाँ जाएं, क्या करें। कहे एक एकन सो कहाँ जाए क्या करें, हम अब कहाँ जाएं और क्या करें। कोई उपाय, कोई रास्ता हमें नहीं सूझता। और यह तो वेद और पुराण भी कहते हैं, तथा लोक में भी ऐसा देखा जाता है कि संकट के समय आप ही ने, श्री राम ने ही सब पर कृपा की है। वेदहु पुराण कही लेव कही विलोकति, लोक मने संसार, विलोक मने देखना, ये संसार में देखा भी गया है कि साकरे सबे पे, इस संकट के समय में श्री राम ही है जो सब पर अपनी कृपा दिखाते हैं। क्यों? दारी दसानी दबाई दूनी दम, हे दीन बंधु, हे तीनों के जो बंधु हो, वह जो ये दरिद्रता रूपी दशानन है, इसने रावण, जो दशानन रावण है, इसने सारी दुनिया को दबा लिया है दरिद्रता के कारण। और पाप की ज्वाला देखकर तुलसीदास जी क्या कहते हैं, सभी हाहाकार कर रहे हैं और अत्यंत कातर होकर के, दुखी होकर के आपसे दीन जनों की सहायता के लिए प्रार्थना करते हैं। यहाँ खराब आर्थिक स्थिति के कारण समाज में उत्पन्न जो आजीविका विहीनता है, जहाँ आजीविका नहीं मिल रही है, तो कवि ने इसको अत्यंत ही मार्मिक ढंग से प्रस्तुत किया है। तुलसीदास जी क्या थे? बीतराग संत नहीं थे, परंतु सामाजिक उत्तरदायित्वों के प्रति सजग एवं सचेष्ट रचनाकार थे। उन्होंने दरिद्र रूपी दशानन को उन्होंने कहा कि राम द्वारा ही मारा जा सकता है। इस काव्यांश में कवि के मन में अपने आराध्य के प्रति अखंड श्रद्धा का भाव प्रकट हुआ है। अवधी भाषा का प्रयोग है और जगह जगह अनुप्रास अलंकार, रूपकानुप्रास अलंकार का सौंदर्य भी देखने योग्य है। काव्यांश में 3 में है, धूत कहो अवधूत कहो, रजपुतु कहो जो लाहा कहो को, काहू की बेटी सो बेटा न ब्याह, काहू की जाति बिगार न सो,
तुलसी सर नाम गुलाम है राम को, जाको रुचि सो कहे कछु। मांगी के खेबो मसीत को सोइबो, लैब को एक न देव को दो। कवि क्या कह रहे हैं तुलसीदास जी, महाकवि तुलसीदास जी, उन्होंने राम की भक्ति के बल के भरोसे इस काव्यांश में जाति पाति और धर्म के आडंबरों का खंडन करने का साहस दिखाया है। वे कहते हैं कि चाहे कोई मुझे धूर्त कहे या अवधूत, अवधूत का मतलब जो वीतरागी योगी संत होते हैं, या राजपूत कहे या जुलाहा कहे, चाहे राजपूत कहे या जुलाहा कहे, मुझे किसी की बेटी से अपने बेटे का ब्याह तो करना नहीं है, और न ही मैं किसी से संबंध रखकर उसकी जाति ही बिगाड़ूंगा। ना तो मैं किसी संबंध रखकर उसकी जाति ही बिगाड़ूंगा। क्या कहते हैं वो, काहू की बेटी सो बेटा न ब्याह, काहू की जाति बिगाड़ू न सो। तुलसी सर नाम गुलाम है राम को। तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं तो किसका गुलाम हूँ, अपने आराध्य श्री राम का, मैं उन्हीं का दास हूँ। इसलिए जिसको जो अच्छा लगे, जो रुचिकर लगे, वह कहता रहे। मुझे तो मांग कर खाना है और मस्जिद में सोना है। क्या बोलते हैं, मांगी की खैबो मस्जिद में सोइबो, लेबू को एक न देबू को दो। उन्होंने कहा कि न मुझे किसी से कोई लेना है और न दो देना है, किसी से एक लेना भी है न देना है। तो वो तुलसीदास जी ने इस रचना में, तुलसीदास में किसकी झलक मिलती है, जो कबीरदास ने बता दी थी। कबीरदास ने कहा था, चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, मतलब बेफिक्री का भाव दिखाते हुए तुलसीदास जी ये कहते हैं कि मुझे किसी से कोई भी कुछ कहे, मुझे किसी की भी परवाह नहीं है। और तुलसीदास जी ने सवय के माध्यम से उस सामाजिक व्यवस्था पर व्यंग किया है जो जाति पाति और गोत्र की शुद्धता को आधार बनाकर समाज में व्यक्ति का स्थान निर्धारित करती है। इस व्यवस्था के जो पोषक, धर्म के जो ठेकेदार होते हैं, वही समाज की वास्तविक प्रगति की राह में सबसे बड़ी बाधा होते हैं। तुलसीदास जी ने स्वयं को इस प्रकार की मनोवृत्ति से, लोगों से अलग करते हुए कि मुझे किसी से इस तरह का कोई भी लेना देना नहीं है, और वो कहते हैं यदि उन्हें भरोसा है तो केवल अपने राम के प्रति, उन पे केवल विश्वास है और आस्था है। और यह क्या है, उनकी जो अपने राम के प्रति, आराध्य के प्रति जो भक्ति है, उसी के बल पे उनके मन में इस बात की दृढ़ता है। जो एक निर्विकार मनुष्य की भांति तुलसीदास को परंपरावादी एवं जो रूढ़िग्रस्त समाज है उससे में रहते हुए भी, उस समाज में रहते हुए भी उस समाज से मुक्त और बेफिक्र बनाती है। प्रस्तुत काव्यांश में भी भाषा अवधि है, सवया छंद है, गेयता का गुण भी विद्यमान है। अनुप्रास अलंकार, कहो कोई, काहू की बेटी सो बेटा न ब्याह आदि पदों में देखने योग्य है। और मुहावरा कवि ने जो प्रस्तुत किया है, लेना एक न लेना दो, ये मुहावरे का अत्यंत सार्थक हुआ है। और पूरे काव्यांश में समाज की रूढ़िता पर, जो रूढ़िवादिता है, उस पर एक व्यंग किया गया है। बच्चों, आज मैं अपना पाठ यहीं पे समाप्त कर रही हूँ। आशा है आपको पाठ समझ में आ गया हूँ। मैं आगे लक्षण, मूर्छा और राम का बिलाप अपने आगे वाले वीडियो में बताऊंगी। नमस्कार।